अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है एमजीटी 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की पहली असाइनमेंट के बारे में। फॉल 2023 की ये पहली असाइनमेंट है और मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगी, बल्कि मैं उस सोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि आज के असाइनमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मोस्टली एमसीक्यूज भी इसी पे बेस होते हैं और आपके मोस्टली क्वेश्चंस भी इसी पे बेस कर रहे होते हैं एमजीटी 503 के, स्पेशली मिड्स की अगर मैं बात करूं तो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहती तो मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन मेरे चैनल का ये खासा है कि हम हमेशा अंडरस्टैंडिंग्स और कंसेप्ट्स पे काम करते हैं। इसी तरीके से आज भी हम करेंगे कि मैं आपको ये असाइनमेंट्स पहले समझाऊंगी कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसके हवाले से ही फिर मैं आपको आगे आंसर भी प्रोवाइड करूंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की जानब। तो वीडियो में ये पूछा गया है हमसे, क्यों कहते हैं बाय कीपिंग इन माइंड द मैनेजमेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, fill in the above given table. You are strongly advised to carefully read the scenarios and mention the required functions name and level of management in the table below. वो कहते हैं कि आपको आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ाए गए हैं मैनेजमेंट फंक्शंस और मैनेजमेंट के लेवल्स, ठीक है? उनको आपने ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको जो आगे टेबल दिया गया है उसमें आपने जो है वो आपने मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजमेंट लेवल लिखना है। आपको यहाँ पे मार्क्स स्कीम भी बताई गई है कि हर मैनेजमेंट को फंक्शन को लिखने के 2 नंबर होंगे और 8 टोटल हमने मतलब 4 लिखने हैं तो हर एक के 2 नंबर। इसी तरीके से 2 नंबर हर मैनेजमेंट लेवल को लिखने के होंगे, टोटल नंबर जो है वो 16 हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ये है हमारा सिनेरियो और इसी तरीके से आपने असाइनमेंट भी बनानी है। और जो बच्चे जिनका ये फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, असाइनमेंट बनाने का तरीका और उसके अलावा उसको कैसे सबमिट करना होता है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस जो है वो सिनेरियो को चेक करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि सेल्स फोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। सेल्स फोर्स एक कंपनी का नाम है। वो कहते हैं वो पहचानी जाती है अपनी कस्टमर सेंट्रिक कल्चर की वजह से, कि यानी वो लोग कस्टमर को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के काम करते हैं। तो वहां का जो सीईओ है सुहेल इज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर्स, तो वो कस्टमर्स को बहुत प्रायोरिटी देने के हक में है। ही आर्ग्यूज हिज स्टाफ टू लिसन टू कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस। वो कहता है कि उसने मतलब बहुत ज्यादा अपने स्टाफ को जो है इस चीज पे वो आर्ग्यू करता है, बहुत ज्यादा जोर देता है कि अपने कंज्यूमर के मसाइल को सुने और उनके जो है मसाइल को हल करें, ठीक है? और उसके अलावा वो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन यानी मुशावरत और मिलजुल के काम करने पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, ठीक है? अब ये हमें एक सिनेरियो दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि आपने बताना है कि यहाँ पे मिस्टर सोहेल क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं और किस लेवल की मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है Amazon ट्रैक्स इट्स न्यू मिडवेस्ट लॉजिस्टिक्स हब। Company measurement include order fulfillment time, customer happiness, and inventory levels. Amazon is also comparing actual outcomes to anticipated results to find area for improvement. अब यहाँ पे भी एक कंपनी की बात की गई है जिसका नाम है Amazon और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब जो है वो ट्रैक किया है एक न्यू जो है लॉजिस्टिक हब। तो कहते हैं कंपनी जो है वो उनकी मेजरमेंट ये है कि मतलब उन्हें क्या करना है कि अब जो ऑर्डर उन्हें मिला है वो टाइम के अंदर उन्हें फुलफिल करना है और कस्टमर को खुश भी रखना है और जो लेवल है इन्वेंटरीज के वो भी बढ़ाने हैं, ठीक है? उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि हम वो अपने रिजल्ट्स को भी देख रहे हैं, रिजल्ट्स को देख रहे हैं और फिर जहाँ पे जिन जिन एरियाज को इम्प्रूव करने की जरूरत है वो इनको इम्प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो आ गया। तीसरा सिनेरियो एक अलग कंपनी का है। वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और वो चाहती है कि उन्होंने एक नया विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है? और उन्होंने ये प्लान किया है कि वो नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्होंने पूरी एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई है जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स भी हैं, मार्केटर्स भी हैं, सबको मिला के एक टीम बना दी है। और टीम ने डिसाइड करना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और उसको रिलीज करने तक का हमारे पास टाइम टेबल क्या है, यानी कब कितने अरसे में बनाना है, कब वो रिलीज होगा, ये सब कुछ हो रहा है। चौथा और आखिरी सिनेरियो है हमारे पास गूगल होम, एक और कंपनी है। इसने एक न्यू प्रोजेक्ट रेंज जो है वो शुरू की है, न्यू प्रोडक्ट इन्होंने जो है वो लॉन्च करनी है और उसके लिए इन्होंने क्या कर रहे हैं ये लॉन्च, और उसके लिए इन्होंने क्या है क्रॉस फंक्शनल एक टीम जो है वो बनाई है जिसके लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने ये लॉन्च कर दी हुई है, ठीक है? जो बनाएगी भी और लॉन्च भी करेगी। अब इसमें भी कौन-कौन है? इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, डिजाइनर हैं, मार्केटर हैं, सारे मिलके काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हर टीम मेंबर को उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और कम्युनिकेशन और जो कोऑपरेशन है वो क्रिएट कर दी गई है।
अब ये हैं हमारे पास 4 सिनेरियोज़, ठीक है? जो मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है। अब बात ये है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट फंक्शन कौन से हैं और मैनेजमेंट लेवल कौन से हैं। मैनेजमेंट फंक्शन है आपके बुक के मुताबिक 5 पोल का फंक्शन जिनको कहा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और जो है वो आखिर में हमारे पास आती है कंट्रोलिंग और उसके बाद एश्योरेंस के साथ, यानी ए का मतलब होता है विद एश्योरेंस ये सारे काम करना, ठीक है? इसको सारे को मिला के बोलते हैं पोल का। और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? एक होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, ठीक है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बड़े मैनेजर जो बिल्कुल कंपनी के हेड होते हैं वो करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो दरमियान में होते हैं वो लोग करते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो वर्कर्स के ऊपर जो उनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं वो लोग होते हैं। अब हमने बताना है कि इन चारों में जो है वो क्या काम हो रहा है और किस लेवल की मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने बतानी है। तो मैं अब आपको आंसर की तरफ लेके जाती हूँ। मैंने आंसर में जो यहाँ पे ये देखिए आंसर फाइल ये मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन आंसर आपने इस तरीके से नहीं लिखना। मैंने यहाँ पे सिनेरियो नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ सिनेरियो 1, 2, 3, 4 लिखा। आप यहाँ पे पूरा सिनेरियो लिखेंगे और उसके बाद आगे ये टेबल बेशक पूरा बना लीजिएगा जिस तरह आपकी क्वेश्चन में मौजूद है और इस तरह से आपने आंसर लिख लेने हैं। अब मैंने पहले में बोला कि सिनेरियो 1 में मैनेजमेंट फंक्शन हो रहा है लीडिंग का और ये लीडिंग कर रहा है टॉप लेवल मैनेजर। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चली? मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये चीज़ कैसे पता चली। वो कहते हैं कि सेल्स फोर्स एक कंपनी है जो अपनी कस्टमर सेंट्रिक कल्चर की वजह से बहुत मशहूर है और यहाँ पे जो फैसला लेने वाला इंसान है जिसके बारे में बात हो रही है वो सोहेल वो कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपनी कंपनी का और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजर होता है, मिडिल लेवल मैनेजर नहीं होता है। ठीक है? आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं उनमें सीईओ भी एक है। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब दूसरी चीज़ हमने क्या है मैंने कहा है ये लीडिंग कर रहा है। तो लीडिंग के फंक्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो लीडिंग क्या होती है? लीडिंग ये होती है कि अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको बताना कि कौन सा काम कैसे करना है, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और यहाँ पे भी मिस्टर सोहेल यही काम कर रहे हैं। वो अपने स्टाफ को बता रहे हैं कि कंज्यूमर्स को सुनें, उनके मसाइल को हल करें और उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। यानी कि वो उनको लीड कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी का कल्चर ऐसे ही बना रहे, कस्टमर्स को जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए वो लीड कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं अपने वर्कर्स की। तो यहाँ पे लीडिंग फंक्शन प्ले हो रहा है। दूसरे सिनेरियो में मैंने क्या आंसर दिया है? दूसरे सिनेरियो में मेरा आंसर है मैनेजमेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग का और कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रही है। मैं आपको हर आंसर दूँगी और आंसर का रीज़न भी दूँगी। अब यहाँ पे है अमेज़न ट्रैक्स इट्स न्यू मिडवेस्ट लॉजिस्टिक्स हब। वो कहते हैं अमेज़न जो है वो एक न्यू मतलब वो ट्रैक कर रहा है, देख रहा है, ठीक है? वो एक न्यू लॉजिस्टिक हब जो है वो ट्रैक कर रहा है। वो कहते हैं कंपनी के मेजरमेंट ये है कि उन्हें ऑर्डर भी फुलफिल करना है, कस्टमर की हैप्पीनेस का ख्याल रखना है, इन्वेंटरी लेवल्स को भी देखना है और उसके अलावा वो कह रहे हैं कंपेयर करना है अपनी आउटकम्स को, अपने रिजल्ट्स को ताकि वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो मैंने कहा यहाँ पे फंक्शन हो रहा है कंट्रोलिंग का। क्योंकि जब आप अपनी कंट्रोलिंग के फंक्शन को पढ़ेंगे तो कंट्रोलिंग में ये होता है कि अपनी करंट सिचुएशन को देखना, ठीक है? कि हमारी इस वक़्त लेवल क्या है और यही चीज़ ये देख रहे हैं, ठीक है? फुलफिलमेंट टाइम, कस्टमर हैप्पीनेस, इन्वेंटरी लेवल्स को देखना और जहाँ से चीज़ें सही नहीं है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, रिजल्ट्स वगैरह को जो है वो इवैल्यूएट करना, ये चीज़ कंट्रोलिंग में आती है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का फंक्शन हो रहा है और मैनेजमेंट लेवल कौन-सा है? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मिडल लेवल मैनेजमेंट करती है, ना ही ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स करते हैं और ना ही ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। ये मिड लेवल मैनेजर्स का ये काम होता है ये सारी चीज़ों का देखना कंपेयरिंग क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो हैं वो काम को देख रहे होते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो आपको काम दे देते हैं, आगे करना आपने होता है। तो ये दरमियान के मैनेजर्स होते हैं जो इस तरह के फैसले ले रहे होते हैं, एनालाइजिंग करना और दिस दैट और चीज़ें, ठीक है? तो ये मिड लेवल मैनेजमेंट का काम हो रहा है और यहाँ पे काम हो रहा है कंट्रोलिंग का। नेक्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या आंसर दिया है आपको मैंने कहा है यहाँ पे प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग कर रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है? तो तीसरी हमारी क्या है माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिज़ाइन करने का एक न्यू विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का फैसला किया है और उन्होंने 2 साल के अंदर ये बनाना है और इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई है। टीम में इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर हर चीज़ शामिल है और उन्होंने क्या है कि टीम ने डिसाइड करना है कि ऑपरेटिंग फीचर्स कैसे होंगे, रिक्वायरमेंट क्या होगी और रिलीजिंग टाइम टेबल। इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अभी तक काम हुआ नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ बताई गई है कि अगले 2 सालों में उन्होंने ये काम करना है और उस काम को करने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे प्लानिंग का फंक्शन हुआ है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, प्लान किया गया है, एक टीम बनाई गई है, टीम को बताया गया कि आपने क्या-क्या करना है। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं यहाँ पे सिर्फ़ इस वज़ह से यहाँ पे प्लानिंग का फंक्शन हुआ है और क्योंकि ये बड़ा फैसला होता है, जब भी कंपनी का ऐसा फैसला जो पूरी कंपनी को इफ़ेक्ट करता है लाइक एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करना, तो ये फैसला कोई ना ही फर्स्ट लाइन मैनेजर करेगा, ना ही मिडल लेवल मैनेजर करेगा। ये टॉप लेवल मैनेजर का काम होगा, इस वज़ह से ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है और उसके साथ हमारे पास फंक्शन आ गया प्लानिंग का।
आखिरी सिनेरियो है और आखिरी सिनेरियो में मैंने आंसर दिया है आपको कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हो रही है और ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कर रही है। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे है कि गूगल होम ने एक न्यू प्रोडक्ट रेंज शुरू की है और इसमें क्या है कि क्रॉस फंक्शनल टीम डेवलप कर दी गई है और प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगी। ठीक है? यहाँ पे इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स सारे मिलके काम कर रहे हैं और हर मेंबर को उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है और कम्युनिकेशन बना दी गई है। यहाँ पे मतलब काम शुरू हो चुका है, हर काम हो रहा है। ठीक है? और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं तो उसके बाद काम को कौन चीजें देख रहा होता है, वो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स देख रहे होते हैं। ठीक है? और ये जो सब बंदों को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, मेनली यहाँ पे बात ये हुई है कि हर मेंबर को उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं और कम्युनिकेशन कॉपरेशन क्रिएट कर दी गई है। ठीक है? तो ये जो चीज होती है कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, किस वक्त करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये जो कम्युनिकेशन और कॉपरेशन है, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आती है। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा, किसने कितना काम करना है, उसने किसको रिपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इस वजह से हम इसको ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। और ये फर्स्ट लाइन मैनेजिंग ये टीम जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है? तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और MGT 503 की लेक्चर सीरीज भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जहाँ पे आपको कंप्लीट कंसेप्ट्स भी समझाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि एग्जाम लिहाज से आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।